अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, जिसमें मुझे मुदस्सिर ने भी बताया और उस्मान भाई ने भी बताया कि ये कह रहे हैं कि हम एक एक चीज़ को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डर में और इन्वेस्टर में एक जो रिश्ता मैंने बताया आपको कि वो कैसे होता है और वो क्यों होता है। वो बिल्डर जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को भेज देना, इन्वेस्टर को क्यों सस्ता दे रहा है? वो महंगा बेच सकता है, महंगा बेच दे भाई, वो क्यों सस्ता बेच रहा है? और इन्वेस्टरों को कमाने का मौका क्यों दे रहा है? और दुकान जो जो ऑफिस बनाया हुआ उसने, मेरे ख्याल से जो ज़मीन के ऊपर ऑफिस, स्टार्ट में ऑफिस होता है ना एक, जो जिसे साइड ऑफिस भी कहते हैं, साइड ऑफिस जो है वो बना हुआ भी है। जब क्लाइंट को पता भी मैं जहाँ ज़मीन खरीद रहा हूँ वहाँ पे एक ऑफिशियल, जिस ब्रांड का मैं खरीद रहा हूँ उस ब्रांड का ऑफिस भी वहाँ मौजूद है, तो वो ऑफिस से जाके वहाँ से खरीद ले। तो वो रियल एस्टेट पे आके उस ऑफिस की चीज़ यहाँ से क्यों खरीदेगा? सवाल है ना भाई। तो इस क्लाइंट भी परेशान होगा, क्लाइंट आपके पास क्यों आके बैठेगा? देखें, इसका एक सिस्टम है। अभी कराची के अंदर जिस तरह के हालात, पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसके अंदर एक स्ट्रेटजी बनी हुई है, क्योंकि कोई भी बिल्डर अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है ना, हमारे कराची के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट था, पहले जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे और उस अब के कॉन्सेप्ट में बहुत फ़र्क आ गया है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड जितनी भी मार्केट है उसका एक प्रोसेस होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप प्लॉट्स बेच रहे होते हैं ना, उसमें हर किसी का एक सर्किल होता है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। हर किसी का एक सर्किल होता है। अगर उसने कोई 4,000 5,000 प्लॉट लॉन्च किए हैं, कुछ कमर्शियल होंगे जो उसने प्रीवियस के लिए रखे होंगे, कोई फ्लैट स्लैट बनाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए किया होगा, तो उसका अपना जो एक सर्किल होगा उसके अंदर भी मज़ीद चीज़ें हैं जो बिकने के लिए आई हुई हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब इन्वेस्टर्स और जो ज़मीन खरीदी है, ज़मीन के ऊपर काम करने का एक जो प्रोसेस होता है, अब जैसे कि अब हम कोई क्लाइंट की बात करते हैं, अब कोई क्लाइंट हम इस जगह पर लेकर आते हैं फलकनाज ड्रीम के अंदर, तो वो आते ही ना उसको पसंद आने लग जाता है। लेकिन इसके प्रीवियस में अगर हम देखें, जब ये 5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे, 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च हुआ था, तब कोई ख़रीद नहीं रहा था यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आंखों को अच्छी लगें, और उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ना सोसाइटी को, उसके लिए लगता है पैसा। और क्योंकि 4 साल का एक टाइम पीरियड हम डिसाइड कर चुके होते हैं, जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि 4 साल में हम पोजीशन देंगे, तो उस टाइम पीरियड में चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत चीज़ों को तेज़ करना पड़ता है। तो उसके साथ जो इन्वेस्टर जुड़ते हैं, जो ऑफ़र्स आती हैं कि इन्वेस्टर्स आ जाएँ, 200 फाइलें उठा लें, इतने पैसे दे दें हमें, आपको इतनी कॉस्ट पड़ेगी, हम 55 का बेच रहे हैं, आप 45 का बेचना, 46 का बेचना। उसमें से 2-3 इन्वेस्टरों को भी फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर कहता है यार मैं क्यों बेचूँ, आपसे ख़रीद लेंगे। इन्वेस्टर भी ये सवाल करता है, कहता है आप भी साइड ऑफिस पे साइड ऑफिस बना रहे हो, अपना साइड के ऊपर ऑफिस बना रहे हो, तो क्लाइंट मुझसे क्यों खरीदेगा? वो फिर बोलता है कि यार मैं आपको 10 लाख कम का दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, रेट आप कम करके बेचोगे। दूसरी बात, जब मैं आप मैप लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैप के अंदर चॉइसेस जो हैं वो सबसे पहले आपको दी जा रही हैं, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आता है, हम उसके पास अगर पूरा नक्शा रखेंगे तो सबसे पहले अच्छे अच्छे प्लॉट्स के ऊपर हाथ रखेगा। वो बोलेगा कॉर्नर दे दो, वेस्ट ओपन दे दो, 50 सारी, मतलब जितनी अच्छाइयाँ हैं ना प्लॉट में, वो वाला प्लाट मुझे दे दो। तो वो सारी जो एक पूरी कैटेगरी बनती है, उसके हिसाब से सारे जो मिक्स करके माल उठा लेते हैं, तो उनके पास भी एक अच्छी इन्वेंट्री आ जाती है, जिससे वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हाँ, जो चीज़ बेच रहे होंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। रही बात कि जो जिस प्रोडक्ट को हम ख़रीद रहे हैं, मतलब जिस बिल्डर से ख़रीद लें, उसका नाम मार्केट में किस लेवल का है, उस वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर जैसे हम फलकनाज की चीज़ उठाई है हमने, तो फलकनाज का मार्केट में ऑलरेडी नाम है, तो उसमें क्या होता है कि जो 4 साल का टाइम पीरियड है, वो जिस तरह से 1 बाय 1 फेसेस लॉन्च करेगा, उसकी जो प्लानिंग्स हैं, आप और हम भी इंशाल्लाह कभी कोई इस तरह के प्रोजेक्ट मिले आपको, या आप बड़े काम करने के लिए आओ, तो आप खुद भी बोलोगे यार इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे एटलीस्ट रोड शोड डालनी है, कुछ पार्क शार्क बनाने हैं, कोई एंट्रेंस बनानी है, कोई लाइटें शाइटें लगानी है। तो ये सारा पैसा, क्योंकि आप ज़मीन भी खरीद रहे होते हो, बिल्डर अगर ज़मीन को फोकस कर रहा होता है, ज़मीन खरीद रहा होता है, वो महंगी होती है, बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ब्रांड वाले जो है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन को भी कंप्लीट करा रहे होते हैं। छोटे बिल्डर्स होते हैं ना, जो वो क्या करते हैं, ज़मीन तो खरीद ली लेकिन बेचना शुरू कर देते हैं। उनके पास एनओसीज होती नहीं, वो कहते हैं आ रही है, आने वाली है, आ भी जाती है, मना नहीं है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं यार हमें दिखा दो पहले, तो फिर हम ले लें, क्योंकि कोई पैसे किसी को ऐसे नहीं देता ना। तो ये सारा प्रोसेस होता है, बिल्डर से इन्वेस्टर तक का मामला जो है ना, वो इन्वेस्टर को चीज़ें मिलती हैं, इन्वेस्टर पैसे देता है, इन्वेस्टर के पैसों से चीज़ों को डेवलप किया जाता है, वो खूबसूरती आती है, फिर क्लाइंट को जब आप विजिट कराते हो तो लेने की हालत में होता है। अगर आप उसको खुले मैदान में लेकर आओगे, तो फिर वो इन्वेस्टर तो आपकी बातों पर इमेजिनेशन कर लेगा कि यार ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो ये तो मतलब इन्वेस्टर तो कर लेगा जिसने प्रॉपर्टी में पहले मजीद प्रीवियस कहीं इन्वेस्टमेंट की हो या उससे प्रॉफिट कमाया हो, तो उसको पता होगा
कि यार हाँ ये ऐसे होता है, पहले ज़मीन होती है फिर ये। अब नॉर्मल क्लाइंट है जो ज़िंदगी में पहली बार घर बना रहा है, या नौकरी वाले जो फ्लैट लेने निकले हैं, शादी करके अलग हुए हैं, या उनको थोड़े बहुत पैसे हैं, वो चीज़ों करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे हर तरह का सवाल कर सकता है। क्यों? उसको नहीं पता बैकग्राउंड के ये हो जाएगा। आप उसको ग्रीनरी दिखाओगे कि आप ये 45 लाख की चीज़ ले लो 90 की हो जाएगी, क्यों होगी? कोई क्राइटेरिया है? मतलब क्यों होगी, कब होगी, कितने साल में होगी? कोई आपके पास जवाब है इसका? तो उस चीज़ों को समझाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो इस तरह के क्लाइंट होते हैं जिन्होंने रिहाइश करनी होती है, वो जगह पे आने के बाद मुतमईन होंगे जब जब उनको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो साफ़ सुथरा हो चुका है। अगर खुले मैदान में आप क्लाइंट को लाओगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया सेट हो चुका है, जैसे कि GFS ने किया। पहले पैसे जमा कर लिए, जब क्लाइंट को बेचने शुरू किया, फिजिकली प्लॉट पे खड़ा किया, सर ये वाला प्लॉट है, इस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हो। कंपटीशन से बाहर आ गया। पहले जो चीज़ें थी वो अलग थी। GFS की मार्केट क्यों बढ़ी? उन्होंने प्रॉपर जो है वो चीज़ों को तैयार कर लिया, उसके बाद गेट खोला, बोला आ जाओ भाई ले लो। बोले ये क्या है? बोला भाई रोड भी डला हुआ है, लाइटें भी लगी हुई है, ऑफिस तैयार है, मीठा पानी, बिजली, गैस, ये वो सारी लाइनें वाइनें और सारी अप्रूवल वगैरह उन्होंने दिखा के लगा के जो है वो कर दिया। अब बंदा आया, बोला यार ये वाला प्लॉट है जिसको मैं खरीद रहा हूँ। और ना, हालांकि स्कीम 45 में मैदानों में माल बिका है, तैसा टाउन भी मैदान में माल बिका है। अब फिजिकली ना बंदा बोलेगा यार, आप मुदस्सिर के पास आया, मुदस्सिर भाई आपने जो मुझे फाइल भेजी थी वो दिखा के ला। बोले भाई मैं नहीं दिखा रहा, भाई मैं कहाँ जाऊँगा दिखाने, अब मुझे क्या पता कहाँ है। ऐसे जाएगा, बोलेगा सर ये प्लाट है आपका, हाथ घुमा देगा ऐसे, वो बोलेगा भाई कोई रोक तो सही, 120 है, एक लड़का थोड़ी है। क्यों? आप फिजिकली नहीं ले जा सकते। अब यहाँ क्या डिमार्केशन है वगैरह हो जाती हैं। अब आम आदमी जिसको इन सब चीज़ों की जो हमें पता है वो सब उसको नहीं पता, वो सादे आपसे सवाल कर रहा है। आपको बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके लिए एक नई चीज़ है, उसे रिस्पेक्ट देनी है आपने। वो बेचारा आया है, उसकी सोच बनी इतनी मुश्किल से। एक तो पहले ही डर था, पहले की मार्केटें कितनी ख़राब थी, डर होता था लोगों को कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगी, लेके भाग जाएंगे, स्टेट वाले ख़राब हैं। अभी तो नई जनरेशन आई है, सिस्टमेटिक हो गया है चीज़ें, डबलिंग शबलिंग के मामला ख़त्म हो गए। बिल्डर भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में आई हुई चीज़ें उसको आप कैसे आगे पीछे कर सकते हो। हर किसी के पास PDF फाइल घूम रही है, हर किसी के पास इन्वेंट्री घूम रही है। तो डबलिंग का मामला जो है ना, वो मसला ख़त्म हो चुका है। रही बात कि फिर वो आता है, अब नॉर्मल बंदा आया, अब आपके पास कोई पहली बार लेने के लिए, उस्मान के पास बैठा, उस्मान ने पूछा, उस्मान भाई यार ये चाहिए यार, ये क्या है यार, डर तो नहीं है? सवाल भी ऐसे करेगा, आप उसको सेटिस्फाई करोगे कि यार कोई टेंशन नहीं है, आप ले लें, फला फला, जो भी आपसे बात हो रही होगी उस तरह से करेंगे। फिर बोलेगा अच्छा भाई प्लॉट दिखाओ कैसा है। हर बंदा बोलेगा मैं भी जा रहा हूँ तो बोलूँगा प्लॉट तो दिखाओ कहाँ पर है। फिर आप जब उसको लेके जाओगे, जैसे फलकनाथ ने जो प्रीवियस मैंने आपको इन्वेस्टर्स की और उसकी जो मैंने डील्स बताई हैं आपको, वो हो चुका है। फिर आप लेके जा रहे हो फिजिकली, आप प्लॉट पे लेके खड़ा करो, उसको कितना अच्छा लगेगा, हाँ यार ये प्लॉट है। फिर वो इमेजिन करेगा कि मैं यहाँ गेट से आऊँगा, फिर ऐसे घूमूंगा, गाड़ी में यहाँ लगाऊंगा, फला मेरा कोई इवेंट होगा, रिश्तेदार आएंगे तो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाएंगी, मैं यहाँ से निकलूँगा, बच्चे का थोड़ा सा दूर पार्क है, यहाँ से निकलूँगा, बच्चे का सामने स्कूल होगा, हॉस्पिटल इतनी दूर है, रात में, मतलब एक इमेजिनेशन होगी। वो पैसे दे रहा है ना आपको किसी चीज़ के। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं मार्केट में। डिस्प्ले बहुत अच्छा होने लगा है, प्रेजेंटेशन अच्छी होने लगी है, सिस्टमेटिक चीज़ें होने लगी हैं, इंटरनेट पे सारी चीज़ें होने लगी हैं, 3D पहले बन जाते हैं, खूबसूरती पहले दिखा दी जाती है, बन के कैसा दिखेगा वो भी आपको पहले दिखा दिया जाता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। पहले तो आपको पता ही नहीं होता था ना बन के कैसा दिखेगा। जो हमारे लास्ट बड़ों ने लिया होगा तो वो तो बोलते थे बस ये मकान है, और वो अपनी डिज़ाइन ठेकेदार को बुलाते थे, बोलते थे एक काम करो यूँ कर दो, तो वो यूँ हो जाता था बस। तो वो सिस्टम नहीं है, अब चीज़ें जो है बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो यही सारी बेसिक चीज़ें होती हैं क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, कुछ लोग इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के जो खुसूसियात होती हैं ना, इस इन्वेस्टमेंट के क्या मामलात होते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, और आप क्लाइंट को कैसे बताओगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है ना? इस तरह की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह क्लास 3 के अंदर जो है ना मैं इसको डिस्कस करूँगा कि उनको करने के लिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप राज़ी कर रहे हो किसी को, तो उसको आप क्या चीज़ें बताओगे कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पर। बहुत सारे इसमें जो है ना मसले मसाइल हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह। ठीक है, डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ तक क्लोज करते हैं क्लास। कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मार्केट के हवाले से, मार्केट अभी डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, और क्लाइंट वगैरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसके हाँ, हवाले से क्लाइंट क्या? ऑल ओवर डाउन है, जाहिर सी बात है। चीज़ें कोई रेट्स की स्टेबिलिटी है नहीं, आपको पता है हुकूमत अभी स्टेबल हमारी है नहीं। तो जो रेट्स हैं, रेट का जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी। हर चीज़ के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो लोगों के पास जो भी कैश है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है नहीं आ रहे। लेकिन हकीकतन जो लोग अपने घर बनाने के लिए पैसे या BC डाल चुके हैं, जिन्होंने रिहाइश के मामलात करने, वो ज़रूर हैं क्लाइंट, उन्होंने तो लेना ही लेना, ज़ाहिर है वो तो इसलिए लेंगे क्योंकि जब स्टेबल होगी सारी चीज़ें तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अभी जो मामलात हैं जिसमें चीज़ें बिक रही हैं बिल्कुल पुराने रेटों पे काम हो रहा है।
लेकिन जिस दिन ये सब कुछ सही होगा उस दिन ये चीज़ें डबल पे चली जाएंगी। तो जिन्होंने घर बनाना है ना, तो वो तो बना रहे हैं। अभी आपका क्या ख्याल है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए देखें, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल है। देखें, ऐसे ही टाइम पे होता है, वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी। तो वो इस तरह से होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो जितने भी हमारे सर्किल में इन्वेस्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ ना, तो वो ख़रीदारी कर रहे हैं। दुनिया नहीं खरीद रही, लेकिन उनको पता है कि जो खरीदारी कर रहे हैं वो करते ही ऐसे हैं। जब डाउन होती है मार्केट तो खरीदारी का टाइम होता है। हर चीज़ का टाइम होता है ना, जैसे जो सीज़न होता है, रमज़ान में किसी का सीज़न होता है, किसी का बकरा ईद में सीज़न होता है, इस तरीके से स्टेट का भी सीज़न होता है। स्टेट का सीज़न किसी साल में या किसी महीने में नहीं आता, उनका सीज़न आता है जब मार्केट डाउन होती है, तो खरीदारी का टाइम होता है। वो खरीदते रहते हैं, जिसके पास जितना पैसा होता है वो जमा करके रखता है। फिर क्या करता है, जब मार्केट अप होती है फिर माल निकालता है और बेचता है, और पूरा साल खाता है पैसे। तो ये एक प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो इंशाल्लाह नए और मज़ीद सवालात के लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको नॉलेज भी देंगे। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी सीखने को मिला होगा हमसे। हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो भी मार्केट की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो हम तक जमा होती हैं, जो हम जितना जानते हैं, हम उनको वीडियो में रिकॉर्ड करके आप तक भी पहुंचाएं, और हमारी जो टीम है उसको भी हम मजबूत करें और इस काबिल बनाएं कि ताकि वो जब मार्केट में उतरें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो ऐसे उतरें कि उनको पता चले कि ये कुछ डिफरेंट मार्केट हुई है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक बुरी चीज़ों में वो स्टेट को जो बुरा समझा जाता था, आजकल के नौजवान उनमें स्टेट में आने के बाद उसको अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, पुलिस का इदारा बड़ा ख़राब है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हमारे नाना कहते थे कि वहाँ जाओ, जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो बुराई कैसे ख़त्म होगी। तो इस तरीके से जो रियल इस्टेट का एक कॉन्सेप्ट है कि ये होता है वो होता है, तो वो चीज़ें अब ऑल ओवर ख़त्म हो चुकी हैं। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है आजकल के नौजवानों में। ऐसा ना हो कि वो 90s के बच्चों की तरह वो वाला सीन हो जाए, अब्बू ने कुछ करा ही नहीं हमारे लिए, प्रॉपर्टी में बोलेंगे, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम। तो प्रॉपर्टी जिनके पास थी वही आजकल मज़े कर रहे हैं। तो आप लोग, अभी टाइम आ गया है, तो आप लोग नौजवान जितने भी हैं वो भी कोशिश करें इन चीज़ों में, और जहाँ भी उन्हें बेहतर लगता है जितने कम पैसे हैं उसमें इन्वेस्ट करके अपनी आने वाले जो बुढ़ापा है या वो फ्यूचर है आपका जो भी, उसमें आप अपने आप को स्टेबल कर सकें, ताकि आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट हो। आजकल पैसों से रिस्पेक्ट है। ठीक है, ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह।